नमस्ते अरुणाचल। तो आज फिर दोबारा आप सबका अरुणाचल एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव टॉक शो में स्वागत है। और जहां आज एक बहुत ही अच्छा कहावत है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसके साथ साथ जहां चाह वहाँ राह, उसके भी एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल हमारे साथ है। जिनके जो हिलांग नाजी जी हैं, जो कि इनके जज्बा ने हमारे अरुणाचल को प्राउड कर दिया है, और अरुणाचल की अब प्राउड डॉटर में से एक ये भी है, और जिन्होंने हाल ही में 13 फेडरेशन कप गोवा में खेल कर, यानी कि जो कि बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी के अंडर मॉडल फिजिक्स के इन्होंने सिल्वर खिताब लाया है, और जो कि वे अरुणाचल बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन में बहुत सालों से जुड़े हैं। तो इनका ये सफर, ये जो बॉडी बिल्डिंग बनने का जज्बा कैसे जगा होगा, हम तो नहीं जानते हैं, उनसे ही पूछेंगे। और शायद ही लोग जो बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी को ज्यादातर लोग मेल में देखते हैं, और या तो फिल्मों में ही देखते आए होंगे। तो अरुणाचल में शायद ही किसी ने इमेजिन किया होगा कि कोई ऐसा भी आएगा अरुणाचल में, स्पेशली जो लड़की की फीमेल है, कोई लाएगा, खिताब लाएगा, मेडल लाएगा। तो उसका बहुत ही आज नया एक हमें अच्छा एग्जाम्पल मिला है। तो उनके ही जर्नी को हम उनसे ही सुनते हैं, और कैसा रहा होगा ये सफर, उनसे ही सुनते हैं। आइए। बहुत स्वागत है और कांग्रेचुलेशन अगेन। थैंक यू सो मच। तो ये है, जैसे फिर से बता देना चाहेंगे, जो कि हिलांग नाजी जी हैं, जो हमारे ही अरुणाचल के बेटी है, और जो कि हाल ही में ही 13 फेडरेशन कप जो कि गोवा में हुआ गया था, इसमें कैटेगरी मॉडल फिजिक्स में जो पहला फीमेल हमारा अरुणाचल से जिसने सिल्वर मेडल लाया गया है, जो कि बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी के अंदर आता है। तो पहले आपका डिटेली हम, क्योंकि आपका ग्रैंड रिसेप्शन तो देखा है, बट स्टिल लोग जानना चाहेंगे कि अरुणाचल की ही बेटी आजकल इतना आगे बढ़ गया है, और बॉडी बिल्डिंग ऐसे सोचता है, फिजिक्स मॉडल तो बहुत रेयर होता है, तो नया है। तो डिटेली आपसे जानना चाहेंगे एग्जैक्टली आपका इंट्रोडक्शन, आप कहाँ से आते हैं, होम टाउन, और पूरा फैमिली के बारे में जो भी आपके पास बता दीजिए लोगों को पता। हेलो एवरीवन, मेरा नाम जो ऑफिशियल नेम है वो हिलांग याजिक है, बट हमको बहुत लोग नाजी का नाम से जानते हैं। एंड हम कुरुंगमी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। एंड अभी हम रिसेंटली अपना यूनिवर्सिटी ख़त्म किया आरजीयू से, और हम अभी रिसेंटली ही हमको सामे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल में हमको बॉडी बिल्डिंग का इंस्ट्रक्टर जॉब मिला है रिसेंटली, ये ईयर में ही। ये तो हुआ आपका। तो अपना परिवार के बताइए, लोगों को बताइए, तक आप कहाँ से, जैसे बोला म्यूनिसिपल से है, कुरुंगकुमे से है, अभी कहाँ है, और आपके साथ फैमिली में कौन कौन जुड़े हैं, कितना सारा, क्योंकि निश्चित लोगों का बहुत जॉइंट फैमिली बड़ा होता है, तो कितना सिबलिंग्स है पूरा बताइए, पेरेंट्स का नाम वगैरह। सो मेरा फादर का नाम है हिलांग सोपिंग, एंड मदर का नाम है हिलांग याई, एंड आई हैव 3 सिबलिंग्स, हमको मिला के 4, एंड हम लोग सिस्टर्स है, 4 सिस्टर्स है। एंड अभी हम लोग करेंटली जो प्रेजेंट एड्रेस है वो हम नाहरलगन में है, पपुमपरे में। नाहरलगन में बचपन से ही नाहरलगन में ही रह के आया, एंड वहाँ ही बर्थ हुआ है मेरा। ओके। तो अभी हम बात करेंगे आपके जो मॉडल फिजिक्स के बारे में ना, बॉडी बिल्डिंग जो आप करते हैं, कराते हैं, और अरुणाचल बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन में आप जुड़े हैं। तो इसका थोड़ा लोगों को बताइए, क्योंकि हमने बहुत कम सुना है ये एसोसिएशन का नाम भी, और अभी पहला होगा जो फीमेल अरुणाचल से जो सिल्वर लाए हैं, आपका जो कैटेगरी है। तो उसका डिटेल बताइए, कहाँ से शुरू हुआ और आप कहाँ कब से जुड़े हैं इसमें। जो अरुणाचल बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन है, हम जो बॉडी बिल्डिंग 7-8 ईयर्स से मतलब शुरू किया है। नॉट हम 7-8 ईयर्स, हम शायद से उस समय क्लास 11 या 10 में था, उससे ही हम स्टार्ट किया है। एंड जो ये नेशनल अभी हम खेलने गए, वो फेडरेशन का बिना नहीं खेल सकते, एसोसिएशन का बिना। सो उसमें हम जब से हम खेला है अरुणाचल में, और बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन होता भी नहीं है, जो एसोसिएशन का थ्रू होता है वही होता है। सो इसलिए हम जब फर्स्ट पार्टिसिपेट किए तो हम उसका थ्रू ही किए, एंड अभी जो नेशनल में जा रहे हैं वो भी एसोसिएशन का थ्रू से ही जा सकते हैं। टूर्नामेंट के इवेंट के बारे में बताइए, जो आप फेडरेशन कप खेला है ना, वो कब से कब हुआ, कहाँ हुआ, जैसे गोवा में बोला, और ये कितना साल से होता रहा, आप कब से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो इस बार हम खेलने गए वो 13th फेडरेशन कप है, जो गोवा में हेल्ड हुआ था 6 to 7 अप्रैल। एंड ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है। फर्स्ट टाइम हम जब खेला था तो हम सिक्किम में खेला था, उसमें हमको 4th मिला था, टॉप 5 को ही गिनते हैं इसमें। उसके बाद हम जो लास्ट ईयर हम उत्तराखंड में खेला था, उसमें हम टॉप 6 में आया था, 5th में नहीं आ पाया है। सो उसमें हम बहुत ऐसे सोच लिया था कि इस बार नेक्स्ट टाइम हम जब पार्टिसिपेट करेगा तो क्योंकि हमको मेडल लाना ही है, बल्कि क्योंकि ये मेरा 3rd अटेम्प्ट हो रहा था और बहुत ज़्यादा प्रेशर था मेरा ऊपर, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग पॉपुलर नहीं है। सो उसका वजह से भी बहुत
प्रेशर आके रखा था, क्योंकि आदमी लोग को इतना पता नहीं है, ऊपर से बार बार मेडल नहीं लाने से इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है इसका। इसलिए हम सोच लिया था कि इस बार अच्छे से करना है, क्योंकि लास्ट समय भी एक्चुअली बोलने से हम आ ही जाना था, तो 5 में हम आ चुका था, लेकिन कुछ थोड़ा क्योंकि टेक्निकल इश्यूज वगैरह होते रहते हैं ये समय, और बहुत बॉडी बिल्डिंग जो बहुत सब्जेक्टिव वाला स्पोर्ट्स है, तो आप बोल नहीं सकते एग्जैक्टली आप इसका ये अच्छा था वो अच्छा था, बहुत ऐसे बोल नहीं सकते। ऐसा हो कि हम जो बहुत डिसअपॉइंट हो गया था उस समय में, बट हम वो ईयर से लेके 23 से लेके अभी तक हम बहुत ज़्यादा मेहनत किए, मतलब इस बार करना ही है बोल के हम सोच। वाई बॉडी बिल्डिंग ओनली, दूसरा स्पोर्ट क्यों नहीं? एक्चुअली हमको छोटा से ही बहुत स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, जो भी स्पोर्ट्स बॉडी बिल्डिंग ही बोल के नहीं था। हम छोटा में एक्चुअली ताइक्वांडो भी था, ताइक्वांडो प्लेयर भी था, हम साई में था, उसमें भी हम नेशनल पार्टिसिपेट किया था। बट मेरा पेरेंट्स तो उस समय ऐसा था कि मेरा एक मम्मी जो स्पेशली कि स्पोर्ट्स खेलने से बहुत ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, उसमें हम क्लास 6 में था, सो मेरे पेरेंट्स की वजह से हम छोड़ दिया था ताइक्वांडो को। सर लोग भी, लेकिन उस समय का सर लोग भी बहुत हमको बोला था कि मतलब मेरा अंदर वो पोटेंशियल है स्पोर्ट्स के लिए, तो वो हमको बोलता था कि अगर बाद में भी जाके अगर पेरेंट्स लोग अलाउ करते हैं तो वापस आओ, हमको ऐसे भी बोलता था। बट पेरेंट्स लोग बहुत साल तक अलाउ नहीं किया, उसके बाद हम भी मतलब छोड़ दिया। उसके बाद हम डांस में भी बहुत इंटरेस्ट था, हम डांस उससे कंटिन्यू करके आए, एंड उसके बाद हम जुम्बा सिखाने शुरू हो गया। तो देन जिम तो सडनली ही स्टार्ट किया था, ऐसे कोई रोल मॉडल बोल के तो नहीं था, किसी को देख के हम किया ऐसा तो नहीं था। सो धीरे धीरे करके स्टार्ट किए, तो मेरा बॉडी जो लाइक हम बहुत कॉन्फिडेंट फील होने शुरू हो गया था, हमको स्टेज में तो आना बहुत पसंद ही था पहले से ही। सो ऐसे धीरे धीरे करके स्टार्ट किए, ऐसे कुछ बहुत इंटरेस्ट बोल के नहीं था बॉडी बिल्डिंग। सो धीरे धीरे स्टार्ट करने का बहुत खुद पे कॉन्फिडेंट आने शुरू हो गया। स्टेट में हम 4 बार जीत चुके हैं, सो स्टेट में हम पार्टिसिपेट करते रहिए बहुत साल तक, लेकिन नेशनल पता नहीं था, नेशनल पार्टिसिपेट भी होता है हल्के, उस समय इतना नेट में भी इतना नहीं दिखता था। बट धीरे धीरे करके एक जो अभी मेरा कोच था उसको वही हमको एक बार ईस्टर्न में पार्टिसिपेट करने के लिए हमको बाहर भेजा था, मतलब जाओ बाहर खेल के देखो ऐसे टाइप से। उससे पहले हमको एसोसिएशन लोग भी एक्चुअली नहीं मतलब बताए कभी कि ऐसे बाहर में पार्टिसिपेट करना है हल्के। सो उसका थ्रू ही हम किया पार्टिसिपेट, लेकिन उस समय भी इतना मतलब ऐसे नहीं था कि उससे खेल के आके भी ऐसे नहीं था कि और भी करेगा ऐसा ला। लेकिन फिर से एसोसिएशन का, लेकिन सर जो जब सिक्किम में गया था नेशनल फेडरेशन कप, उसमें पार्टिसिपेट करो बोले, तो जाके हम जो मतलब उसमें जब गया था, तो उसके बाद वहाँ से आने का तो हमको पता चला कि बाहर और कितना मतलब एक्सट्रीम होता है, वो लोग कितना आगे बढ़ चुके हैं हम लोग का थ्रू। तो उसमें हमको और भी इंटरेस्ट हो गया बॉडी बिल्डिंग में, क्योंकि वो लोग कम्पीट करने में हमको मज़ा आने शुरू हो गया, खुद पे भी हमको लगता था कि हम भी कर सकते हैं ऐसा लगता था। तो उसका थ्रू और भी बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट आने शुरू हो गया, तो इसलिए हमको और भी धीरे धीरे करके मतलब बॉडी बिल्डिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट आने शुरू हो गया। तो अभी आप शुरुआत तो कर दिया, मेडल भी ला दिया, तो आगे और कितना करेगा सोचता है? और अरुणाचल में जैसे आपने बोला 4 बार पार्टिसिपेट यहाँ हुआ कर चुका है, तो क्या स्कोप देखता है ये बॉडी बिल्डिंग का कैटेगरी, स्पेशली आप फीमेल है तो आगे क्या स्कोप ऐसे लाइक स्पोर्ट्स है, तो आपको अगर स्पोर्ट्स कोटा में आपको ज़रूर मतलब जॉब अगर अप्लाई करेगा तो ज़रूर मिलेगा, उसका स्कोप है। एंड अदर देन दैट जैसे कि हम अभी बॉडी बिल्डिंग का इंस्ट्रक्टर है, सामने हमको मिल चुका है। उसका अलावा हम बहुत पहले से हम जिम में ट्रेनर है, तो अगर आपको स्पोर्ट्स का थ्रू अगर जॉब नहीं भी मिलता है बोल से, इसका बहुत सारा स्कोप है। आप जिम में ट्रेन कर सकते हैं, आप पर्सनल ट्रेनिंग ले सकते हैं। सो ये साइड इनकम के लिए ना ऐसे शायद से इतना रिस्पेक्टेड नहीं लगता होगा जॉब सुनने के लिए, ट्रेनर है ऐसे, बट आप इससे बहुत सारा इनकम कर सकते हैं एक्चुअली बोलने से। सो हम मेरा जितना भी हम एक्सपेंसेस है खुद का, हम उसका थ्रू ही किया है। एंड हम जितना भी अभी खेलने जा रहे हैं, हम खुद का पैसा से ही जाते हैं। सो वो हम मतलब इतना जा सकते हैं अपना से खुद इनकम करके। सो इसमें ऑब्वियसली स्कोप है एंड पैसा है, क्योंकि ज़्यादातर पैसा ही देखते हैं। तो हाँ, स्कोप है अगर आप अच्छे से, आपका अंदर पोटेंशियल है, आप अगर इसको डिसिप्लिन कर सकते हैं तो आप कुछ भी चीज़ से आप स्कोप निकाल ही सकते हैं। डेफिनेटली, मतलब जॉब ना सही, बट अपना लाइफ का सर्वाइव के लिए पर्सनल साइड इनकम तो हो ही जाता है ना। तो अभी अब आगे क्या क्या करेगा सोचते हैं कि, और हाँ और अभी जैसे मेडल ला लिया है तो कमिंग डेज में और भी कुछ प्लान होगा, और कितना खेलेगा या क्या करेगा? हम जो लास्ट ईयर ही जब उत्तराखंड में खेला था, तभी हम एक्चुअली क्या था इंटरनेशनल के लिए ट्रायल देना था उस समय, लेकिन मेरा यूनिवर्सिटी में था तो एग्ज़ाम भी मेरा सामने ही हो गया था डायरेक्ट। तो इसलिए हम जो हो जाएगा इस बार के लिए नहीं करेगा ऐसे सोचा था। लेकिन इस बार अभी जून में
ऐसे ऑफिशियल डेट नहीं निकला है, बट ऐसे वो लोग हमें बोल रहा था कि जून में ट्रायल होगा बोल के। और वहाँ का जो हम लोग का IBPF जो मेन इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन है, वहाँ का मैम जो जनरल सेक्रेटरी है वही हमको मतलब मेरे साथ एसोसिएशन का एक दीदी गया था, उसको बोला है कि हमको जैसे भी ट्रायल में लेके आओ बोल के। सो हम भी प्लान किया ही था, हम इस बार तो हम जैसे भी जाएगा बल्कि खुद का पैसा से हमसे भी जाएगा ही बोल के। सो वो प्लान है, अभी पहले ट्रायल देगा, हमको लगता है हम सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इंटरनेशनल में हम एशियन और वर्ल्ड हम जैसे भी मतलब खेलना चाहते हैं एक बार तो। सो इस बार हम प्रिपेयर किए कि हम मतलब जाना ही है बोल के। एंड और फ्यूचर अगर बॉडी बिल्डिंग को छोड़ के दूसरा सोचेगा तो हम सिविल सर्विस में बहुत इंटरेस्ट है। हम पहले से ही पुलिस में बहुत इंटरेस्ट था, 14 से ही हम क्लास 12 से सोच चुका था कि हमको पुलिस ही बनना है बोल के। सो बॉडी बिल्डिंग का अगर हम पुलिस में जाते हैं बोलने से भी बॉडी बिल्डिंग हम हमेशा से करेगा, मैं से सोचा था। क्योंकि हम लोग जो बॉडी बिल्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं एक्चुअली वो लोग बहुत एजेड होते हैं, मतलब एजेड लाइक ऐसे बहुत बड़ा नहीं, लेकिन वो लोग सबका पास जॉब होता है क्योंकि बॉडी बिल्डिंग बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है। तो ऐसे जॉब नहीं वाला लोग, अनएम्प्लॉयड वाला लोग इतना पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और हम समझ सकते हैं। सो जॉब का होते हुए वो लोग बहुत पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक मदर हो के बिना वो लोग बहुत पार्टिसिपेट करते हैं। सो मेरा भी वही प्लान है, अगर हमको जॉब मिल जाने से भी हम साइड में करते ही रहेगा बॉडी बिल्डिंग। तो उसके साथ ही अभी तक तो फिलहाल आपने जितना जो भी किया अपना खुद का एक जिद्दीपन चाह से और खुद का मतलब कोशिश से किया है ना। तो अभी बात करेगा आपका जो अरुणाचल बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन ना, जिसमें आप बहुत साल से जुड़ा है, तो इसका कितना सपोर्ट है? और जैसे कि ये बहुत साल से होगा लेकिन बहुत लोगों को इसका बारे में मालूम नहीं है, क्योंकि मैं भी अवेयर नहीं है। तो क्यों वाई इतना इनएक्टिव? क्योंकि हमने शायद आपका सिल्वर मेडल का कारण ही लोग जान पाए होंगे बहुत लोग, तो क्यों इतना समय से ये इनएक्टिव है, या कुछ टेक्निकली रीजन आपको कुछ पता है कि हम नहीं जानते? एसोसिएशन लास्ट 2 इयर्स या 3 इयर्स से मतलब बॉडी बिल्डिंग का अभी कंपटीशन ही नहीं हुआ है। एक्चुअली बहुत सारा लोग बहुत इंटरेस्ट है, हमको भी दिखाई मिलता है डायरेक्टली अरुणाचल में भी। और हम लोग जब भी पार्टिसिपेट पहले भी करने जाता था तो स्पेशली मेल बहुत सारा पार्टिसिपेट करने आता था। तो हमको तो स्पेशली पता था कि बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्ट है, लेकिन हम लोग एसोसिएशन हमको एक्चुअली पर्सनल रीज़न तो पता नहीं कि वो लोग क्यों इतना इनएक्टिव है, बट है इनएक्टिव। एंड प्लेयर लोग इसलिए ही हम जैसे कि इस बार हम अकेला पार्टिसिपेंट था अरुणाचल से, लेकिन बहुत साल लास्ट ईयर भी हम अकेला ही था अरुणाचल से। सो ऐसे कि एसोसिएशन जो इनएक्टिव होने का वजह से प्लेयर लोगों को इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है जाने के लिए, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग इतना एक्सपेंसिव है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि जाना आना खुद का डाइट में बहुत ज़्यादा पैसा चला जाता है। तो आना जाना को भी खुद से करना पड़ जाने से बहुत, और ऐसे बॉडी बिल्डिंग में आपको पैसा भी नहीं मिलता है जितने से भी, ऐसे टाइप का है। तो इसलिए प्लेयर लोग शायद थोड़ा सा मतलब डिमोटिवेट हो जाता हो, क्योंकि एटलीस्ट कुछ प्राइज मनी मिलने से भी कुछ रिकवर हो जाता है, बट ऐसे नहीं है। सो हमको ऐसे तो पता नहीं कि वो लोग इतना क्यों इनएक्टिव है, बट हम बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोग सर लोग मतलब थोड़ा सा अभी, क्योंकि मे बी शायद बहुत साल से कोई मेडल नहीं ला रहा था, इसलिए भी वो लोग शायद इतना इंटरेस्ट नहीं भी हो रहा था, बट अभी हम ला लिया। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एसोसिएशन वाला लोग मतलब पोटेंशियल दिखाई मिल रहा है हम लोग, मेरा पे है तो ऑब्वियसली किसी और में भी होगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल। सो अभी शायद वो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा होगा, एंड बहुत ही जल्द शायद स्टेट का कंपटीशन कराएगा होगा। ओके, ये तो हो गया आपका एसोसिएशन का। तो अभी जो और भी हमारा जो स्टेट का सरकार है, उससे भी तो डेफिनेटली आप क्या एक्सपेक्ट तो कर रहा होगा, क्योंकि बहुत लोग आता है जाता है, सपोर्ट नहीं मिलके नहीं जा पाता है। तो आपका भी क्या मतलब सरकार से उम्मीद रखता है कि स्पेशली जो स्पोर्ट अथॉरिटी है, अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश का है, उससे क्या उम्मीद रखते हैं? जैसे लाइक इतना पॉपुलर तो नहीं है बॉडी बिल्डिंग, सो इसका भी एक लाइक लेवल होता है। जो ज़्यादा स्पोर्ट्स पॉपुलर होता है उसको ज़्यादा मतलब वहाँ से गवर्नमेंट से भी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, ऐसे तो होता है, वो हम एक्सेप्ट करते हैं, लेवल हिसाब से होते हैं। बट क्योंकि बॉडी बिल्डिंग ओलंपिक गेम नहीं है, तो हाँ ओलंपिक गेम को ज़्यादा मतलब ध्यान होता है, वो तो हम भी समझते हैं, बट स्पोर्ट्स तो स्पोर्ट्स है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि जब जो भी प्लेयर जाएगा तो उसके लिए मतलब एटलीस्ट मतलब खुद का ट्रैवलिंग जो मतलब अगर गवर्नमेंट का तरफ से, या फिर अगर जैसे कि अभी मेडल लेके आए तो एटलीस्ट कुछ गवर्नमेंट का तरफ से ना, क्योंकि स्टेट के लिए हाँ लेके आए तो अपना पर्सनल अचीवमेंट तो है ही है, लेकिन ये स्टेट का नाम भी है उसमें। सो हम एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि मतलब
लाइक स्टेट के लिए मतलब मेडल लाए, तो वो लोग का तरफ से भी मतलब हम लोग के लिए लाइक और आगे बढ़ो एनकरेजमेंट के लिए मतलब कुछ सपोर्ट वो लोग से भी मिल जाने से मतलब प्लेयर को और एनकरेजमेंट मिलेगा, और मेरा साथ जो दूसरा करने मन भी था होगा वो लोग को भी और एनकरेजमेंट मिलेगा, वो लोग भी शायद अपना पहला कदम लेगा होगा तब हमको देख के लाइक गवर्नमेंट ओ अभी सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग का भी स्कोप है, वो लोग ऐसे सोचेगा होगा। सो शायद हम गवर्नमेंट से वही प्रे करते हैं कि वो लोग मतलब थोड़ा होने से भी सपोर्ट मतलब वो लोग से मिलने से अच्छा रहे। जरूर जरूर। तो अभी जिस तरह से नाजी ने अपना दिल का पूरा बात बोला है, अपना खुद का जो बलबूते पे मेहनत करके आज स्टेट को तो मेडल ला दिया है, तो अभी हम इनके साथ साथ हम भी उम्मीद करेंगे कि अरुणाचल जो बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन भी है उनको भी इनकी साइड से जो अपील ड्रॉप किया गया है कि कमिंग डेज में स्टेट का इवेंट कराए, ताकि इनके तरह और भी लोग आए, स्पेशली जो फीमेल होते हैं वो भी आना चाहते हैं तो वो भी आगे बढ़कर आए तो करवाएं, और हम भी देखना चाहेंगे। और इसके साथ जो सरकार है अरुणाचल प्रदेश की, स्पेशली जो स्पोर्ट अरुणाचल डिपार्टमेंट के, तो वो भी देखेंगे। तो और लास्टली जाने से पहले आप जितने भी हमारे यूथ से जो स्पेशली जो आपने जैसे बोला फीमेल कैटेगरी के करना चाहते होंगे तो हिचकिचाते होंगे, तो कैसे आप कंटेक्ट करेंगे और मतलब कमिंग डेज में आपके साथ किस तरह से जुड़ सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, एक मोटिवेशन मैसेज। सबसे पहले तो हम यही बोलेगा कि जो आपका गोल है, जो हम लास्ट समय भी बोला था, जो आपका गोल है उसको मत छोड़िए। लाइक आपको बहुत सारा लोग बोलने वाला होगा इसमें कोई स्कोप नहीं है, बट अगर आप में वो पोटेंशियल है तो वो ज़रूर दिखेगा। एंड शायद से आपको रिकग्नाइजेशन अभी बहुत लोगों को नहीं मिल रहा होगा, लाइक हमको भी बहुत समय तक नहीं मिला है, सो हम लेकिन भी कंटिन्यू किए। सो आप लोग भी अगर कंटिन्यू करेगा तो आप लोग को ज़रूर वो रिकग्नाइजेशन जो आप लोग को मिलना चाहिए वो जैसे भी मिलेगा। एंड जिसको बहुत मतलब बॉडी बिल्डिंग इंटरेस्टेड है बट उसको पता नहीं चला कि वो कहाँ से शुरू करेगा, तो आप हमको ज़रूर मतलब मैसेज कर सकते हैं, आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हम हमेशा रहेगा आप लोग को हेल्प करने के लिए, स्पेशली फीमेल्स, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग चूज़ करना तो चूज़ करना ही बहुत बड़ा बात है, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब बॉडी बिल्डिंग मसल ये सब इतना इंटरेस्ट मतलब एक लाइक नहीं होता है, सबको थोड़ा मॉडलिंग वाला ही मतलब ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, बट उसमें कोई ख़राबी भी नहीं है, सबका अपना अपना पर्सनल चॉइस है। सो आप हमको जैसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा जो जिम है वो नाहरलगन में ही है, हेलीपैड के सामने, अर्बन बॉडी फिटनेस बोल के, आप उसमें मतलब जब भी आ सकते हैं, आपको हम ज़रूर वहाँ ही मिलेगा, हम आपको सब कांटेक्ट कर सकते हैं हमको वहाँ। ओके नाजी, तो लोगों को ये भी बताइए कि आपके इस जर्नी में, इस मेहनत में कौन कौन साथ दिया है और किन किन लोगों ने आपको सपोर्ट दिखाया है, उनको क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो एक फेडरेशन का एक दीदी है जो मेरे साथ हमेशा जाते हैं, लाइक उसको भी बहुत बार हम ऐसे सुनने में आया था, उसको भी बहुत बार ऐसे बोला कि मत ले जाओ ऐसा हल्के, हो जाएगा हल्के, क्योंकि मेडल भी नहीं लाते, नहीं हो पाएगा, ऐसे टाइप से उसको भी बहुत बोला था वो हमको मतलब क्योंकि इस बार अगर आप मेरा फुटेज देगा तो हम बहुत रोए हैं इस बार, क्योंकि वो दीदी को भी हम देख के बहुत रोए हैं, उसको हम स्टेज से दिखाई मिल रहा था, क्योंकि वो दीदी जो ऐसे हो गए थे उसको बहुत बोला था कि नहीं हो पाएगा ना, तुम जाने मन नहीं तो छोड़ दो, ऐसे टाइप से उसको बहुत बोला था। सो वो भी ऐसा फील किया कि मतलब वो प्रूफ कर दिया दूसरा को ना कि, और उसको मेरे अंदर पोटेंशियल दिखता था कि ये जा सकते, इसको मिल सकता है, ऐसे टाइप से था। तो इसलिए वो दीदी को बहुत थैंकफुल है, क्योंकि वो मेरे साथ हर जितना भी हम बाहर खेलने गए नेशनल लोग में, वो हमेशा मेरा साथ किए, कोई जाओ या मत जाओ, हम दोनों हमेशा जाता था, ऐसे टाइप से होता। एंड उसके बाद जो मेरा कोच है इस बार का, लाइक हम तो बहुत साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, वो हम खुद से ही कर रहा था। बल्किंग फेज होता है, लीन कटिंग फेज होता है, तो हम बल्किंग फेज को हम खुद से पूरा कर लिया था, लेकिन ये नेशनल है तो हमको भी कोई कोच चाहिए। ऐसा तो हम कोच है, लेकिन हम मेरे ऊपर भी कोई कोच होना ही पड़ता है। सो हम एक संजू भैया बोल के है जो हमको सिक्किम में भी ट्रेन किया था, उसके बाद हम बीच में कोच चेंज किया था, उसके बाद फिर से हम लास्ट में मेरे पास ऑप्शन नहीं हो कि हम भैया को वापस बोला था कि हम ऐसे जा रहे हैं, मैं 1 महीना ही बचा था, वो 1 महीना जो बहुत मतलब क्रूशियल समय हो जाता है ऐसे कटिंग फेज के लिए। तो हम भैया को हम ऐसे भी नहीं बोला था कि हमको मतलब सिखाओ बोल के, हम बस बताया था कि अभी ऐसे समय आ रहे हैं, मेरे पास कोई कोच भी नहीं है ऐसा बोल के। तो बोले तुम आ जाओ ना, पूछने का क्या ज़रूरत है ऐसा बोल के। वो हम ऐसे करने का भैया का थ्रू हम कराए, वो KL7 एक जिम है, उसका वो ट्रेनर है। सो वो भैया के बाद वो भैया जो हमको फिर लाइक 15-20 डेज बचा था, तो भैया हमको रिकमेंड किया कि और एक भैया है वो और भी मतलब प्रो है ये इसमें बॉडी बिल्डिंग में, बाहर का है वो भैया, उससे तुम हेल्प लो बोल के। तो हम वो भैया को हम जस्ट पूछा ही था कि भैया ऐसे ऐसे है, भैया वो भी भैया हमको डायरेक्टली मतलब ऐसे हो गया कि हाँ तुम पहले बोलना चाहिए था बोल के, वो भी मतलब डायरेक्ट हेल्प करने के लिए डायरेक्ट रेडी था। वो जो भैया हमको ऐसे भी बोले कि अभी आगे तुम खेलने जा रहे हैं ना, तो उसको बोलो वो हमको ऐसे ही ट्रेन कर देगा, कुछ उसको पैसा नहीं चाहिए, वो ऐसे बोला हमको।
सो हम वो लोग को बहुत थैंकफुल है। एंड मेरा चाचा है इस बार जो हमको जाने के लिए, वो मतलब ऐसे नहीं बोलेगा फाइनेंस की है, बट हम चाचा को बोला था कि इस बार हम जा रहे हैं और हम पूरा आना जाना हमको खुद से करना पड़ रहा है ऐसे। और बाकी स्पोर्ट्स में तो ऐसा होता है कि आप ट्रेन से जा सकते हैं, लेकिन हम लोग का स्पोर्ट जैसे कि हम लोग को डाइट बहुत मेंटेन करना पड़ता है, तो जर्नी में 2-3 दिन ट्रेन में बैठना भी बॉडी के लिए डायरेक्ट खराब हो जाता है। तो हमको फ्लाइट से ही जाना है, लेकिन गवर्नमेंट का तरफ से फ्लाइट इतना मतलब एफोर्ड नहीं कर देते हैं। सो हम चाचा को हम बताया था, तो चाचा भी हमको मतलब होगा हल्के जा रहा है बोल के वो हमको मतलब फाइनेंशियली हेल्प किया वो हमको चाचा जो बहुत, तो उसको भी हम बहुत थैंकफुल है। बहुत ज़रूरी समय में हमको बहुत हेल्प किया। एंड बहुत सारा मेरा वेल विशर्स है जिम में भी, मेरा मैम लोग भी है बहुत सारा, जो जिसको बोलना नहीं पा रहा है वो हम जा रहे हैं तो वो लोग मतलब खुद से ही इतना प्राउड है हमको लेके। एंड हम बहुत लोग को पीटी पर्सनल ट्रेनिंग भी लेते हैं, तो वो लोग भी बहुत अंडरस्टैंडिंग है कि ऐसा नहीं है कि जा रहे तो मतलब वो लोग ऑलरेडी ऐसे कि जा रहे तो हमको मतलब इतना दिन गैप हो जाएगा समथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग हमको और एनकरेज करते कि जाओ, और वो लोग अपना तरफ से भी हमको मतलब फाइनेंशियली हेल्प करते, ज़्यादा नहीं उनसे भी थोड़ा थोड़ा करके मतलब हमको बहुत लोग हेल्प किए। सब बहुत ज़्यादा है, हम नाम तो नहीं ले पाएगा, बट हम हम बहुत थैंकफुल है सबको। हमेशा मतलब कहीं जाने से हमेशा वो लोग हमको सपोर्ट करते हैं। मेरा फैमिली भी, मैं बहन लोग भी है, मैं दीदी लोग भी है, वो लोग कुछ चीज़ में हमको हमेशा हेल्प करते हैं। मेरा ड्रेस से लेके बना देना होने से कुछ भी बोल, वो लोग कभी ऐसा नहीं कि नहीं ऐसा नहीं कर देगा, ऐसा नहीं, वो लोग बहुत हेल्प करते हैं। एंड नींद से उसको भी हम बहुत थैंकफुल है, कुछ भी कहीं भी जाने से वो हमको हमेशा सपोर्ट करते, मॉरली, फिजिकली, फाइनेंशियली हमेशा हमको सपोर्ट करते। सो हम श्योर है हम आगे जितना भी करेगा, लाइक हम फेल होने से भी वो लोग हमको हमेशा ही सपोर्ट करेगा। सो वो लोग का थ्रू ही हम सिल्वर मेडल भी ला पाए। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मेरा हार्ड वर्क था, बट सबका मिला के हार्ड वर्क था। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।